बहुत समय पहले एक गुरु थे जो कि बहुत ही उस गांव के जाने माने प्रसिद्ध गुरु थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसको उस गांव के सभी लोग और तो और दूर दूर के लोग भी उसको जानते थे और वहां से दूर दूर के लोग भी उनके पास आके उनको अपनी समस्याओं को बताते थे और समस्याओं का समाधान पाते थे उन गुरु से। और तो और उनके जो शिष्य थे उनके साथ ही रहते थे और उनसे सीखते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक आदमी आया और उस गुरु को बहुत ही अपशब्द बोलने लग गया। लेकिन वहां पे गुरु उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते और वो बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे और वहां पे मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। फिर उस आदमी को देख के काफी बुरा लगा। उस आदमी ने देखा कि यार मैं इसको इतनी बुरी चीजें कह रहा हूं फिर भी नहीं रुक रहा। फिर उसने क्या किया, उसको और अपशब्द बोलने लग गया कि हाँ ये गुरु ऐसा है, भगोड़ा है, चोर है, ये है, वो है। लेकिन फिर भी वो गुरु है मुस्कुराते हुए आगे चलता रहा। फिर उस आदमी को काफी गुस्सा आया कि यार ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, कैसा आदमी है। फिर वो यहाँ तक कि कुछ समय बाद फिर उसको गालियां तक देने लग गया, उस गुरु को, उस प्रसिद्ध व्यक्ति को गालियां तक देने लग गया कि हाँ वो ऐसा है। तब भी वो गुरु वो मुस्कुराता रहा और आगे चलता रहा। उस आदमी को ये सब देख के तब भी वो हैरान रहा। फिर भी उसने लास्ट कोशिश जरूर की जिससे कि उस गुरु को गुस्सा दिला सके। उसने उसको भला बुरा बोला तो बोला, उसके परिवार को, उसके खानदान तक को भी वो भला बुरा बोलते रहा। लेकिन फिर भी वो गुरु बेचारा हल्का सा मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कान लेते हुए आगे बढ़ता रहा। और फिर ये चीज देख के वो आदमी वहां से वापस चला गया। लेकिन उसके साथ जो शिष्य थे वो ये चीज देख के काफी क्रोधित हो रहे थे, काफी गुस्से हो रहे थे। उसने सोचा कि उस आदमी को पीटा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो अपने गुरु के पास गए। उस गुरु के पास जाते उन्होंने कहा कि आपने उस आदमी को कुछ बोला क्यों नहीं, उसको कुछ जवाब क्यों नहीं दिया आपने, उसने आपको इतना भला बुरा कहा, आपको इतना अपशब्द कहा, आपको तो छोड़ो आपके परिवार को उसने इतना अपशब्द कहा, इतना अपशब्द कहा जिसके बारे में हम खुद नहीं सोच सकते, लेकिन आपने उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। फिर उस गुरु ने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे साथ चलते रहो, इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अब वो चलते चलते अपने आश्रम में पहुंचे। फिर गुरुजी ने बच्चों को बोला, अपने शिष्य को बोला कि आप लोग यहीं पे खड़े रहो, मैं अभी आपके लिए कुछ अंदर से लेके आता हूँ। और जैसे ही गुरु अंदर गया वहां से उसने मैले गंदे बदबूदार कपड़े लिए और अपने शिष्य को देने के लिए चला गया। और वहां से उसने मैले कपड़े लिए जिसमें से बदबू तक आ रही थी, वो अपने शिष्य को देता और कहता है कि आप लोग ऐसा करो कि इन सभी कपड़ों को पहनो और बाजार में घूम के आओ। लेकिन जैसे ही उन शिष्यों ने उन कपड़ों को लिया तो कपड़े काफी मैले थे, गंदे थे, यहाँ तक कि उसमें से बदबू आ रही थी। और उन कपड़ों को लेते ही शिष्य ने उनको फेंक दिया कि नहीं हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, इसमें से बदबू आ रही है। तो उसके गुरु ने कहा कि मैं भी तुमसे यही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि वो आदमी कुछ भी कहता है तो मैं उसके बुरे शब्दों को, उसके अपशब्दों को मैं क्यों लूं, जबकि मेरे पास खुद एक अच्छे विचार हैं तो मैं उसके बुरे विचारों को क्यों ग्रहण करूं। जी हाँ, हमें भी इन स्टोरी से सीखने को मिलती है कि बहुत से लोग हमें अपशब्द बोलते, बहुत बुरा बुरा कहते हैं, लेकिन हम उसकी बातों को रिएक्ट करने लगते हैं और उनसे झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन आप लोग खुद सोचो कि जब मेरे पास अच्छे विचार है, मेरे खुद के अपने अच्छे शब्द हैं, तो मैं क्यों किसी के बुरे विचारों को, बुरे शब्दों को अपने ऊपर ग्रहण करूं। जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और कमेंट में लिखे जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।